बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है कि आप अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं गोरखपुर में। कल 3 बार उनके लोग आके हमारे रोड शो पर पर्चे फेंक के गए। और वो चंद लोग थे, मुट्ठी भर लोग चाहते थे 1 सेकंड में उनको जवाब दे सकते थे, नहीं दिया, क्योंकि उनकी जीत इसी बात पे है कि वो चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। चंद्रशेखर कैंपिंग कर रहे हो और आप समस्या भी देख रहे हो, लोग आपके सामने समस्या भी रख रहे हैं, गरीब लोग रख रहे हैं, क्या कहोगे? आपने देखी समस्याएं जायज हैं या गलत? हमने देखा जायज है बिल्कुल। इन्हीं समस्याओं से गोरखपुर घिरा हुआ है, परेशान है, और सुनवाई के नाम पे सिर्फ जो है छला गया है। सुनवाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगा गया है। जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो क्या तो उस पर मुकदमा लग जाता है या वो गायब हो जाता है। गोरखपुर में एक डर का माहौल है, लेकिन जनता इस डर से मुक्ति चाहती है। वो ये चाहती है कोई ऐसा आए जो इस लड़ाई को लड़े, और इस लड़ाई को लड़कर ये जो समस्याएं हैं इनका निदान कराए, इन समस्याओं को ख़त्म कराए, उनको भी वो सुविधाएं मिले, बुनियादी सुविधाएं जो और लोगों को मिल रही है। तो मैंने ये प्रयास किया है जी कि इस काम में मैं जितना भी योगदान दे सकूं मैं करूं, इसलिए मैं गोरखपुर चुनाव लड़ने के लिए आया। अभी आप खुद देख रहे हैं, ये देखिए, ये तो मेन बाजार है, मार्केट है, और यहाँ पर देखिए हाल कितना बुरा है। यही विकास है, और यही गोरखपुर का विकास है, यही गोरखपुर का सच है, जिसको विकास की गंगा बताया जाए ना। विकास नहीं, गंदगी गंगा बह रही है गोरखपुर में, और इस अन्याय के खिलाफ ही जब कोई बोलता है तो उसको साजिश का शिकार होना पड़ता, षड्यंत्र का। यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी तानाशाही होती है। अब यहाँ की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार वो बहुत दिन से उम्मीद की कोई लड़ने वाला आए और सरकार के सामने आँख से आँख मिला के लड़े, इस तानाशाही के खिलाफ आँख से आँख मिला के लड़े जी, लेकिन कोई नहीं लड़े। सब लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी जान ज़्यादा जरूरी है जी। जो लोग उनके साथ खड़े होते हैं, धन्यवाद भाई, उनका विश्वास जरूरी नहीं, उनकी जो उम्मीद है वो करते हैं, उन पर खरा उतरना जरूरी नहीं है। हमने तय किया कि उन उम्मीदों खरा उतरना है, और गोरखपुर में वास्तविक सुविधा है। आप ठीक है? आप ठीक है ना? मदद कराएगा भाई, धन्यवाद। सभी का समर्थन आपको वैसे मिल रहा है। हाँ। और आपको क्या लग रहा है कि जो बाहर से समर्थन नहीं कर सकते वो साइलेंट तरीके से साइलेंट तरीके से वोट करेंगे? जो बाहर से समर्थन नहीं कर पा रहे हैं वो वोट के जरिए जो है इस सरकार को, इस तानाशाही को जवाब देने का काम करेंगे। जो बाहर से जो बोल नहीं पा रहे हैं वो बोलेंगी, उनकी उंगलियां बोलेंगी। 3 तारीख के दिन वो अपनी उंगलियों को अंगूठे से वोट का जो केतली का चुनाव वो दबा के वो जवाब देंगे। अच्छा चंद्रशेखर, कल इतना बड़ा आपने रेला निकाला, और इतना बड़ा तादाद जो है यहाँ पर गोरखपुर में था, उसके बावजूद अखबार आपका ना तो नाम और ना आपका फ़ोटो उसमें छापते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, ये सारा कारोबार भी तुम्हारा। तो मैं समझता हूँ ये धन तंत्र और सत्ता बल के उस पर कलम पे पहरा लगाया गया है, बोली पे, आवाज़ पे पहरा लगाया गया है, और इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ की जनता ने देखा कि कल क्या था, उनकी रोड शो में क्या था और हमारे रोड शो में क्या था। यहाँ की जनता ने कल हिम्मत जुटाई जब उन्होंने देख लिया कि ये आदमी तो अब तैयार हो चुका है लड़ने के लिए, तो कल उन्होंने हिम्मत जुटाई, वो सड़कों पे आए। और आप समझ लीजिए कि हम जितने लोग यहाँ हैं इतने लोग हम आए हुए हैं। बाकी कल जो लोग थे वो वही लोग थे जो इस विश्वास को मान चुके हैं कि ये आदमी हमें निराश नहीं करेगा, ये आदमी हमारे साथ खड़ा है। अच्छा, बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है कि आप अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं गोरखपुर में। कल 3 बार उनके लोग आके हमारी रोड शो में पर्चे फेंक के गए, और वो चंद लोग थे, मुट्ठी भर लोग चाहते थे 1 सेकंड में उनको जवाब दे सकते थे, नहीं दिया, क्योंकि उनकी जीत इसी बात पे है कि वो चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहते हैं।
डिस्टर्ब करना चाहते हैं, धर्म के आधार पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमने इस चुनाव को धर्म के आधार पर नहीं जान दिया। ये हमारी जीत है। आज भी चुनाव जो है वो मुद्दों पे है और मुद्दे उन्होंने जो किया है उससे जनता परेशान है, इसलिए हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो विकास की बात करते हैं और यहाँ का जायजा भी ले रहे हैं, झुग्गी बस्तियों में जा रहे हैं, गरीब लोगों के पास जा रहे हैं, सफाई कर्मियों के पास जा रहे हैं, उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं। उनकी समस्याएं बड़ी गंभीर है और उस समस्याओं पर वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर सिर्फ चला गया है और बिल्कुल, और हम भी देख रहे हैं कि गली गलियों में बिल्कुल इतना कचरा है, इतनी गंदगियाँ हैं और गायें कचरा खा रही है, पॉलीथीन खा रही हैं। इससे जो है ये साफ जाहिर होता है कि विकास के नाम पर जो है वो चला गया है। और गौ माता को जो है यहाँ पर बिल्कुल गोरखपुर का जो नाम इतिहास है, उसके इतिहास के नाम से अगर देखा जाए तो गौ माता के ऊपर जुल्म हो यहाँ पर किया जा रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी समर्थन उनको यहाँ पर मिल रहा है। साइलेंट तरीके से, उन्होंने कहा साइलेंट तरीके से हमको जो है वो मिल सकता है। चंद्रशेखर, सबसे निचले पायदान पर और सबसे पीड़ित सफाई कर्मचारी, आपको भी पता होगा पूरे देश में सबसे दयनीय स्थिति जो है सफाई कर्मियों के ठेका प्रथा, संविदा और कॉन्ट्रैक्ट प्रथा, अनुबंध प्रथा, उनको गुलामी में रखा जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी क्या उनकी मजबूत जंजीरों को तोड़ पाएगी और उनके लिए क्या व्यवस्था कर पाएगी? वो जंजीरें उनके लिए नहीं हैं, वो जंजीरें उनके पैरों में पहनाई गई है कि जिससे वो कमज़ोर गुलाम बने रहे। ये ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा। इसके लिए हमें ठोस प्रयास करने पड़ेंगे कि ये ख़त्म हो। और मैं समझता हूँ हमने ये कहा है संविदा, अनुबंध, ठेकेदारी, जिस दिन हमें अवसर मिलेगा पहले दिन जो है ख़त्म कर दी जाएगी सब सरकारी और सुविधाओं के साथ। वो जो इक्विपमेंट्स जिसके साथ वो जा सकते, पहले तो मैं चाहता ही नहीं कि ये शोषित वंचित वर्ग के लोग ये काम करें, लेकिन फिर भी जो लोग कर रहे हैं अपना घर चलाने को, मैं उनसे यही वो करता हूँ कि उनकी जो मांग है, हम मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो हमने लिखा है कि जो मैनुअल स्ट्रेंजिंग जो है ठीक हो, उनको वो दिया जाएगा शहीद का दर्जा। अगर किसी की जान जो है सीवर में चली जाती है, पहले तो हम प्रयास करेंगे ऐसा हो ही ना, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसको शहीद का दर्जा जैसे एक भारतीय सेना के जवान को दिया जाता है। वो देश की रक्षा करता है और यहाँ देश की सफाई करते हुए, गंदगी की सफाई करते हुए अगर किसी सफाई कर्मचारी जान जाती है तो हम उसको शहीद का दर्जा देंगे। लेकिन उसकी हत्या के बाद देखिए, हम तो हत्या ही कहेंगे जिसको जबरदस्ती उसमें उतारना नहीं है ना, उतारा गया, उतारना नहीं तो है, उसको हत्या ही कहेंगे। हत्या के बाद आप शहीद का दर्जा दिलवाने की बात करें, लेकिन जीते जी सैनिक का दर्जा क्यों नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, उसके प्रबंध आप मेरा मैनिफेस्टो पढ़ोगे तब आपको मिल जाएंगे। हमने कहा ना कि ये सब चीज़ें बंद करेंगे, ठेकेदारी, अनुबंध और संविदा सब बंद करेंगे और उनको अगर वो उतरना पड़ा तो पूरी सुविधाओं के साथ उतारेंगे कि अगर किसी उसमें जाना पड़ा, और अब तो कह रहे करे ही ना, इस काम से बचे, इससे अच्छा ना पढ़ लिख के आगे बढ़े। वाहिगुरु जी मेहर करें, चढ़ती कला बख्शे सब लोग। तो अगर सैनिक तो वो है, वो सैनिक है, वो देश की सेवा कर रहा है, हर कर्मचारी सैनिक है, लेकिन एक सैनिक का जो सम्मान, गौरव बना रहना चाहिए। इसके लिए शहीद के दर्जे की बात कर रहा हूँ कि वो अपना जीवन इस देश के नाम समर्पित कर रहा है। आप एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है जो रोजमर्रा का काम करता है उसे पक्का करना चाहिए, स्थायी करना चाहिए, वो अस्थायी नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी सरकारें उस पर, तो सरकारों की निगाह में वो इंसान नहीं है ना, वो सिर्फ सरकार का एक कर्मचारी है जिसको मरे या जीव से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सरकार की नज़र में वो नहीं है इंसान, उसकी जीवन की कोई महत्ता नहीं है, उसकी तकलीफ से कोई सरकार को लेना देना नहीं है, उसके बच्चे कैसे पल रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ये होना चाहिए, लेकिन संविधान चलाने वाले हाथ, कानून बनाने वाले, सरकार चलाने वाले हाथ जिनके, वो उनके लिए नज़र में ये अपराध नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ठोस काम करने की जरूरत है और वो तभी होगा जब संविधान को मानने वाले ताकतों के हाथ में संविधान चलाने की शक्ति आए। अच्छा, अंत में उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी आपको चुने तो किस ब्याज पे चुने कि आप उनके लिए खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? जो लोग अब तक चुने हैं वो कितने खरे उतरे हैं? भीम आर्मी से मतलब है? क्या पूछा आपसे? मैंने क्या पूछा? मैंने आपसे भी सवाल किया ना, एक जिन लोगों को अब तक चुना वो कितने खरे उतरे हैं? हमने इस लड़ाई को लड़ा है और हम इसको लड़ रहे हैं ILO के इसको लेके, इंडिया वो जो वहाँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ गए इस बात को लेके कि यहाँ ये अन्याय हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम तो करके काम को करते हैं पहले,
फिर अपील करते हैं। हम करके दिखाएंगे और हमारा वोट हमें चुने ना चुने, हमारा वोट का रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता है उस अन्याय का, और उस अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। चलिए, ये है गोरखपुर, और गोरखपुर विधानसभा से जो है वो चंद्रशेखर बिल्कुल फाइट कर रहे हैं और बड़े तगड़े तरीके से जो है वो फाइट हो रही है। और कैंपेन अच्छा चल रहा है, समस्याएं लोग बता रहे हैं, जैसे जिस हिसाब से समस्याएं बताई जा रही है उनको गले मिलकर उनके मतलब आंसू उनके आंखों में आ जाते हैं। तो उस हिसाब से लग रहा है कि साइलेंट वोट जो है वो हो सकता है चंद्रशेखर को पड़े। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।